मंत्र 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा कि उसको जानने के बाद फिर तो जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं साधक, यहाँ की किसी वस्तु नहीं मांगते। तो 8वें अध्याय के 1 मंत्र में पूछा किम तत्परम, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। तो 3 पुरुष है, एक सरपुरुष, ओम तो सरपुरुष का नाम है, सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, ज्योति निरंजन काल भी कहता है ये। और अक्षर पुरुष, इसका ये तत्व मंत्र है, ये गुप्त है, ये दास बताएगा। और ये ओम और तत्व मिलकर 2 अक्षर का नाम बनता है, ये सतनाम कहलाता है। ये राधा स्वामी वालों की पुस्तक आपको दिखाई थी, वो सारवचन वार्तिक और शिवजाल जी के वचन थे, उसमें सतनाम का उन्हें पता नहीं, ये खान का है कि पीन का, ये कोई स्थान है या कोई भक्तिकरण का या कोई एंड बैंड बोल रहे सारी। तो वो कहाँ के सतलोक जाएंगे, वो उनके अनुयायी कहाँ आँख नीचे बैठे हैं उन अज्ञानियों के पीछे, भूल लगी है भारी और जीवन व्यर्थ हो रहा उन भोली आत्माओं का। तो गीता जी में जो लिखा उसके अतिरिक्त हम जो साधना करते हैं वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, उससे कोई लाभ होना ही नहीं। तो उस परमात्मा को जिसको हम पाने का प्रयत्न करते रहे और उसने स्वयं ही आकर ये ज्ञान बताना पड़ा। यहाँ क्या बताते हैं कि सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि उस परमात्मा के विषय में जो चारों वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीला किया करता है और ये अज्ञानी लोग उनको समझ नहीं सके क्योंकि इनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी। और वेदों में लिखा कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और कवियों की तरह आचरण करता है और निराकार की तरह है वो, इनको निराकार निराकार कहने वाले। तो वेदों में जो ज्ञान है वो परमात्मा की महिमा लिखी हुई है और उन वेदों में लिखी वर्णित जो व्याख्यान हैं उनके ऊपर कबीर देव, कबीर साहब, काशी वाले, बनारस वाले ये ही खरे उतरते हैं। तो यही हमारे भगवान है। तो परमात्मा पाने में जरा सी भी देर नहीं होगी जब हमें ये विश्वास हो जाएगा कि ये परमात्मा है। सब वेद गवाही देते हैं, आंखों देखा संत गवाही देते हैं और ये है वे ऑफ वर्शिप, नथिंग एल्स। फिर हमारे पास शेष बचेगा क्या? शंका जो है इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है और जब तक शंका समाप्त नहीं होंगी भक्ति हम कर नहीं सकते, क्योंकि करते रहेंगे लेकिन बीच में कोई ना कोई आके आपको डिस्टर्ब कर सकता है कि ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है भगवान। आप जब शंका रहित नहीं हो तो उसकी मान लोगे। ऐसे हम अभी तक इन नकलियों के पीछे लगे रहे। किसी ने जरा सा कोई भिन्न सा ज्ञान सुनाया उसको छोड़ उसके पीछे, उसने जरा सा कुछ भिन्न ज्ञान सुनाया उसे छोड़ उसके पीछे और अपना जीवन नष्ट कर गए, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था इन ऋषि महर्षियों को। अब परमात्मा पाने के लिए ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन भगवान है और कहाँ प्रमाण है। अब ये सैकड़ों प्रमाण दास ने दे दिए। जिन महापुरुषों ने भगवान मिले उनने यही नाम जपे, 2 अक्षर का सतनाम, एक ओम, एक ये तत्व गुप्त है। जिनको मिल चुका है वो मंत्र उनको पता है सतनाम में दूसरा मंत्र कौन सा है। ये है 2 अक्षर का मंत्र और ये सतनाम है। राधा स्वामी वालों को सतनाम का कह भी नहीं पता, ये कहाँ मोक्ष होगा। इसी कारण से शिवदयाल जी प्रेत बने और अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहे हैं वो, अरे पुण्यात्माओं को आँख खोलो, इतना विद्वान पुरुष आज परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दे रखी आपको, क्या क्या बना लिए हैं, हवाई जहाज बना लिए, इंटरनेट बना लिए, कंप्यूटर बना लिए। जो बनाना था वो अभी शुरू भी ना किया है। हमने केवल इस मनुष्य जीवन से ये डले नहीं डोने थे, हमने मोक्ष कराना था और उसकी बहुत आसान तरीका,
कोई विशेष इसमें कार्य नहीं, काम भी करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र का जाप करना है, नथिंग एल्स, बकवाद त्यागनी है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि उस परमात्मा के विषय में, ओए होए, अब आँखों देखा वो संत जिनको भगवान मिले वो क्या कह रहे हैं